जय श्री राम। तात बात मैं सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पूर्वपग उधार्यो। कैकेयी बोलती है भरत जी से, हे पुत्र, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा, जो उसकी दासी थी मंथरा, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। और वो काम ये बिगड़ा कि राजा अर्थात तुम्हारे पिता देवलोक को पधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु साम्यो करी के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुर भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही, बहुरी धीर धरि उठे सभारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। भरत जी विलाप करने लगे और कहते हैं, हे तात, मैं आपको स्वर के लिए चलते समय नहीं देख सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरमु पाँच जनु माहुर देई, आदिउ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दिया। भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हो हेतु अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। पिताजी के मरने से जितना उनको कष्ट हुआ, उससे ज्यादा ये कष्ट हो गया कि भगवान राम वन चले गए। अब पिताजी की मृत्यु की बात वो भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर चकित रह गए और उनकी बोली बंद हो गई और वे एकदम सन्न रह गए। विकल बोल बिलोकी सुतई, समुझावती मनहु जरे पर लोन लगावतु, तात राहु नहीं सोचे जोगु, बिढ़य सुकृत जसु कीन्हे भोगु। पुत्र को, भरत को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, हे बेटे, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब उनके बारे में क्या चिंता करते? उन्होंने सारा सुख ऐश्वर्य भोगा है, यश कमाया है, कीर्ति कमाई है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, असे अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। आगे बोलती है, हे पुत्र, जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरि भरि ले उसासा, पापी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर अर्थात धैर्य रखकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, माँ को पापिनी बोल रहे हैं, अरे पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जव पय कुरुचि रही यति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही, पेड़ काटित ला पालव सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। और आगे कह रहे हैं भरत जी, हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी सोच, इतनी बुरी इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को निकाल दिया है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई, जन्नी तू जन्नी भई, विदिशन कछु न बसाय। भरत जी आगे कहते हैं, मुझे सूर्य वंश का दशरथ जी, मुझे सूर्य वंश का अर्थात सूर्य वंश जैसा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जन्नी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जय श्री राम।